आज भी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उससे मेरे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने हरिद्वार में ही एक यूनिट करी थी आयुर्वेद की, क्योंकि हरिद्वार हब है फार्मा, कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक यूनिट्स का। तो उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही सर, आपके आके देख लो। मेरा काम रोज़ का है, मैं चला जाता हूँ। मैं गया वहाँ पर, और वो जो उनके सोल जो करता धरता थे वो भी मेरे साथ ही थे। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर देखा, ठीक लगा, कंपास लगाया, ठीक लगा। चांसिंगली फैक्ट्री जो थी वो वास्तु से किसी से कंसल्ट करके बनाई हुई थी, तो उसमें ऐसा कोई मेजर वास्तु दोष नहीं था जिसको मैं एड्रेस करूँ कि हाँ ये वास्तु दोष है। तो मैंने कहा चलो अपर फ्लोर पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है, मटेरियल लिफ्ट है। मटेरियल लिफ्ट से चलते हैं। तो मटेरियल लिफ्ट में ऐसे बटन्स नहीं होते जैसे नॉर्मल लिफ्ट में होते हैं, क्योंकि वो मटेरियल ढोने के लिए बड़ी लिफ्ट होती है। उसमें उसका बटन सिस्टम हाथ में होता है या नीचे से किसी को कहते हैं, तो वो ऊपर। हमने जैसे ही पैर रखा, लिफ्ट चल पड़ी बिना बटन वटन कुछ दबाए। बटन मुझे लगा कि इनके किसी नीचे लेबर ने लिफ्ट चला दी कि हमें तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब आपने लिफ्ट चलाई? कि नहीं भाई मैंने भी नहीं चलाई। तो थोड़ा भय सा लगा। फिर जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो वो नीचे आ गई अपने आप। और लिफ्ट के बाहर देखा कि वो वायर वाला बटन जो था वो वहीं पड़ा हुआ, वैसे वो लिफ्ट के अंदर होता है, वो वहीं पड़ा हुआ, और कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब तो भाई भय के कारण सच में हनुमान जी को याद करना पड़ गया। वो फिर चल पड़ी। अब वो भी डरे कि ये क्या हो गया। आप भी डर रहे हो हल्का? ऑब्वियस है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए आपके साथ में और आपको उसका पता ना हो, है ना, तो वो भय तो कारण तो बनती है। सारे के सारे ऐसे हो गए, पसीने निकलने लग गए। मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत बहादुर हूँ ऐसा नहीं है, जब होता है तो होता ही है वो सबके साथ, अननोइंगली कुछ हो जाए। फिर वो छत पे ले गई लिफ्ट और फिर नीचे ले आई। तो वो स्पीड नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, लेकिन हम अगर गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे तो गेट नहीं खुलता, क्योंकि चलते हुए लिफ्ट में आप कैसे खोलोगे। नीचे आके वो खुल गई। हम बाहर निकल आए, कह रहे जान बची सो लाखों पाए। हम निकल आए तो मैंने उनको बोला, मैंने ये क्या तुम्हारे यहाँ लफड़ा? कह रहा जी ये रोज़ रात को होता है, इसीलिए आपको बुलाया। चूँकि मैं शाम को गया तो कह रहे ये रोज़ रात को लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगती है। चूँकि हम लोग वो कवच लगा के रखते हैं, रोज़ शील्डिंग करते हैं अपनी, कुछ गुरुजी ने प्रोसेस बता रखे हैं, क्योंकि न्यू वास्तु कंसल्टेंट जब जाता है तो उसको कोई नेगेटिव एनर्जी स्ट्राइक मारती है तो वो घर में बैठ के थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो हम लोग वो झेल चुके, तो अपने को ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन मैंने कहा इसे ठीक करेंगे, वास्तु से ही ठीक करेंगे। तो उनके सारे के सारे हमने गेट देखे। तो जिस गेट की मैंने आपको चर्चा करी थी वो गेट खुला था। तो 3 गेट ऐसे हैं जहाँ से ये एंटिटीज़ आ जाती हैं, और कई बार उनका वो पैसेज होता है, मतलब वहाँ रिसाइड नहीं करती, वो आती जाती रहती हैं। तो साउथ वेस्ट में एक गेट है पितृ का, उसके बिल्कुल बाजू में जो गेट है वो मृग का गेट है, यानी साउथ वेस्ट का। वेस्ट में असुर का गेट है। अगर ये वाले गेट अगर ओपन हो जाए तो इसे प्रिकिंग ऑफ बाउंड्री कहते हैं हम लोग, तो एंटिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो गेट बंद करा है, फिजिकली करा है, और नया गेट उसका खुलवाया। भल्लाट एक ऐसा देवता है जो चंद्रमा का स्वरूप है, और इधर इंद्र, 2 गेटों को हमने उनके खुलवाया। कुछ उपद्रव शांत हुआ। उसके बाद हमने फैक्ट्री में जागर किया। तो अगर कभी कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी भी जो है, अगर नज़र भी लग जाए तो वो जलती हुई बत्ती से आपकी नज़र उतार देती है। तो हमने उसमें 12 दिन तक अग्नि प्रज्वलित कराई एक प्रोसेस से, और उसके बाद उसको शील्ड कर दिया। भगवान की कृपा से फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, सब सेफ़ है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो सर वो जैसे जो जागर का प्रोसेस होता है उसमें नॉर्मली हवन हो रहा होता है या कुछ अलग प्रोसेस होता है? वो हवन से थोड़ा अलग है, उसकी विधि भी अलग है, लेकिन बहुत सात्विक है। अच्छा। और जैसे आप किसी एंटिटी को वहाँ से भगा रहे हो तो वो ओनर को तंग या आपको वो तंग नहीं करती जाते हुए? चूँकि हम ओनर को और खुद को पहले ही शील्ड करे हुए रहते हैं, और सबसे बड़े जो देवता हैं शील्डिंग के वो हनुमान जी हैं। तो याद होगा आपको पिछली बार मैंने वो यंत्र दिखाया था जिसमें फ़ोटो डाल के नज़र दोष चला गया था। उस तरह से पिचास योग और बंधन योग और टोटका योग ये सब चले जाता है, तो आप सुरक्षित रहते हैं। तो जो व्यक्ति ऑकल्ट में परस्यू करता है उनको अपनी शील्डिंग करके रखनी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कभी कभी जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो
जाके हनुमान मंदिर में चले गए, वहाँ उनसे कहा कि अपना झाड़ा लगा दिया। झाड़ा इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑरा क्लीनिंग ओनली। तो जब हनुमान जी आगे आते हैं तो मुझे लगता है कि सब ठीक ही रहता है, सही बात है। एकदम बढ़िया। पर जो अचानक हुआ वो बहुत ही, बाद में तो प्रिपेयर हो गए ना ऐसा होना है, लेकिन जब किसी का अचानक हो जाता है तो एक बार को तो भययुक्त हो ही जाता है। करेक्ट बात है सर। और भी कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं सर ऐसे ही फैक्ट्रीज के? एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, वो इससे भी खतरनाक है। यहाँ पे आपके रई इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली के पास, कुंडली और दिल्ली के बीच में। तो वहाँ पर हमने एक यूनिट करी थी जो कि चल नहीं रही थी। तो जब हम उस यूनिट में, वो लोग मुझे बुलाते रहे, मैं 1 महीने तक पता नहीं क्यों टालता रहा। कभी कभी यूनिट की मर्जी नहीं होती या कुछ वहाँ एंटिटी ऐसी होती है जो नहीं चाहती कि आए, तो भाई वो लोग तो शरीरी तत्व में कम्युनिकेट कर ही लेते होंगे जैसे भी है। लेकिन चांसिंगली वो उनका मैनेजर साहब आए और उन्होंने कहा सर आज तो आपको चलना ही है। मैं रह गया। तो जैसे ही यूनिट में घुसा तो PY का एक, हर लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जो मुझे एक्सपीरियंस होता है 50 योग का, वो ये है कि बालों के खड़ा हो जाना, कुछ ठंडक सी फील होना वहाँ पे जाकर। तो मुझे वो फीलिंग आई। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है तुम्हारी यूनिट में। उन्होंने कहा सर वास्तु तो देखो। वास्तु भी बोल रहा उल्टा था, यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग रखी थी उनकी, और साउथ वेस्ट खाली बैठा था। तो मैंने आपको क्या कहा, जब साउथ वेस्ट और वेस्ट खाली होगा और साउथ ईस्ट की ऊर्जा यानी अग्नि तत्व कमज़ोर होगा तो ऐसे उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ चेक किया तो वहाँ पर 50 योग मिला। तो मेरे गुरुजी ने एक छोटा सा प्रोसेस बताया था जिसमें हम जल से उसको रास्ता दे देते हैं। अभी बंद कर दिया बिल्कुल करना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप बाहर आ जाओ। जब वो ऐसा लगा कि हाँ कि बाहर आ गए, तो हमने वो हनुमान जी के यंत्र से उस फैक्ट्री को शील्ड ऐसा कर दिया। पता कैसे लगा कि वो बाहर आ गए? अंदर और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता। अच्छा। हाँ, दूसरा वो ऑरा स्कैनर जो है वो भी बताता है कि ये आ गया बाहर। पर वो इतनी इजीली बात मानी जाती है आपकी? देखो मैं नहीं कहता क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। मैं तंत्र विद्या को नहीं जानता, तो जो मेरे से सात्विकली उन्होंने सिखाया था वो मैंने उनसे कर दिया। उसके बाद वो हनुमान जी के यंत्र लगाए, एक PY रॉड्स आती हैं, उससे उसको एनर्जाइज किया। अर्ली बात है, और वो यूनिट चल पड़ी भैया। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति को ये लगता है, एक साइकोलॉजी है कि मुझे जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा। कभी कभी ऐसा होता ये है, तो हर किसी के साथ हर किसी को ऐसा लगता है ना कि मेरे जितने एफर्ट्स हैं उतना मुझे नहीं मिल रहा होता। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किस्मत में लिखा हो कि हमें एफर्ट से ज़्यादा मिल रहा है। हाँ सही बात है। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो हमें पता ही नहीं होता, ये हमारा सुख का समय हो रहा होता है, हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो उनकी यूनिट ठीक चल रही थी, 20-50 करोड़ की टर्नओवर पर आ गई धीरे धीरे, जो जीरो से। तो उन्हें कोई और व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो कोई एंटिटी का वास है। उन्होंने कहा जी हाँ है, लेकिन शायद अब है या नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिट चल रही है, किन्हीं से मैंने ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने कहा मैं इसे ठीक कर दूँगा। अच्छा। ठीक है, ये और अच्छे के लिए व्यक्ति करता ही है, तो उन्होंने भी वो प्रयास करे। रात को उन्होंने कोई यज्ञ वज्ञ करा उसमें, और वो यूनिट वापस ठप हो गई। ऐसा हो सकता है कि जो शील्डिंग हमने करी है वो ब्रेकअप हो गई, टूट गई। सर ऐसा भी हो जाता? तो इस केस में ऐसा होता है कि आपने जो शील्डिंग की आप क्रिया कर रहे थे वो ढंग से नहीं की थी, या फिर उसमें होता क्या? टूट गई। तो वो यंत्रों से नेगेटिव उन्होंने एनर्जी फोटो, ज़्यादा हावी पड़ गई। हाँ, यंत्रों से हनुमान जी की फोटो निकाल दी उन्होंने, शील्डिंग टूट गई। उन्होंने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ही कर दिया बहुत सारा काम। यंत्र उन्होंने प्रवाहित कर दिया, टूट गई शील्डिंग। ऑब्वियस है, कुछ तो करा ही होगा ना। रॉड्स उन्होंने निकलवा दी कि इन्हीं के कारण रुकी हुई है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं था उसमें। अब वो यूनिट बंद हो गई, तो उन्होंने उनसे कंप्लेंट करी। मेरे पास भी है, मैंने जी मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे से तो, मेरी नमस्ते आपको, क्योंकि मैं उस पैसे का भी क्या करूँगा कि जो जिसमें मैं ही मुसीबत में आ जाऊँ ना। खैर उन्होंने उसको दोबारा बुलाया, तो उन्होंने कहा जी मैं इसको कर दूँगा। तो मुझे उनके मैनेजर साहब ने बताया कि रात भर उन्होंने कोई पूजा करी, और रात भर वो कहते रहे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये करूँगा, बाहर निकलूँगा, ये कर। ऐसा उन्होंने किया। तो ये एंटिटी से कह रहे हैं? हाँ, या क्या? एंटिटी से कह रहे हैं। अच्छा। वो अकेले ही थे पूरी यूनिट में, और सुबह जब देखा तो वो उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था।
फिर उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया, जो मैनेजर साहब हैं, इलाज कराया, पर वो बच नहीं पाया। अच्छा। वापस मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा हुआ सर, आप वापस आ जाओ। मैंने तो पहले ही नमस्कार कर दिया था, मैंने जी बस एक बार ही बहुत है, क्योंकि मेरा काम नहीं है, सीधा सीधा वास्तु होता तो बात ठीक है। वो ऐसा एक इंसिडेंट था जिसमें किसी की मृत्यु हो गई, और जब ऐसी जगह हमें मालूम है कि कुछ ऐसी है, तो चूँकि लड़ाई अशरीरी है, मैं भैया आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आप मुझसे लड़ सकते हो क्योंकि मैं दिख रहा हूँ। जो चीज़ दिख नहीं रही उससे आप कैसे भिड़ जाओगे? सही बात है। पर ये होता है। तो आपने उस जगह फिर नहीं किया? मैंने वर्क विजिट नहीं करी वापस। सही बात तो ये है। जहाँ पर आपको ये लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी और मेरे को भी इफेक्ट पड़ सकता था, वहाँ पे आप सामने दिख treat रहा ही है नहीं ना, करते बिल्कुल भी। सामने ही दिख रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैं अब पता नहीं वो किस रूप में है, पहली बार बात मान गई, दूसरी बार अपने पे चढ़ जाए। हाँ, सही बात है। करेक्ट बात है। हम ही भागे भी रहे, तो क्या फायदा ऐसे काम करने का? हाँ सर, जैसे आपने बताया कि कोई फैक्ट्री का काम नहीं चल रहा, वहाँ पे बिल्कुल ठप हो गया मैटर, तो क्या हर बार नेगेटिव एनर्जी ही इन्वॉल्व होती है, या और क्या रीज़न होता है कि इंसान के इंडस्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, या पैसे नहीं आ रहे, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, मैं कोर इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो नेगेटिव एंटिटी एक फैक्टर है उसका, ना चले कुछ, लेकिन जो वास्तुशास्त्र कहता है वो तो अपनी बात पूरी की पूरी कहता है। वास्तुशास्त्र का सिंपल सा रूल है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हमें खाली रखना है। एक अच्छा द्वार, 32 द्वारों में एक अच्छा द्वार हमें ढूंढना है और उसको खोलना है। जैसे नॉर्थ में सोम बल्लाट मुख्य का द्वार अगर खुल जाए, जय जयकार करा देता है, अपार धन योजना है। साउथ में विथत और ग्रह अक्षत का द्वार खुल जाए, मतलब ये देवताओं के नाम है, इनके द्वार अगर हम ढूंढ के खोल दें, फैक्ट्री अपलिफ्ट हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम वास्तु दोष, क्योंकि अगर उसके अंदर ऊर्जा पूरी होगी तो चलेगी। वेस्ट में सुग्रीव पुष्पदंत नाम के देवता हैं जो ज़बरदस्त हैं, और ईस्ट में इंद्र और जयंत इम्पल्सिव बाइंग करा देते हैं। इम्पल्सिव मतलब कि उस फैक्ट्री का जो भी सामान बनेगा वो उसकी डिमांड मार्केट में इम्पल्स से क्रिएट हो जाएगी। अगर ये इसके आजू बाजू के द्वार भी अगर खुल जाएं, जैसे वेस्ट में मैंने आपको बताया, इसके बगल में असुर का द्वार है, इधर द्वारिक का द्वार है, तो फैक्ट्री कर्जे में चली जाएगी। तो बहुत छोटे छोटे से फैक्टर जो हैं वो हमें, तो मेन क्या एंट्री से ही डिपिक्ट होता है कि ये मतलब मेजर रोल एंट्री ही प्ले करती है एक इंडस्ट्री का? एंट्री एक रोल प्ले कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव एनर्जी एक फैक्टर है, एंट्री एक फैक्टर है। उसके बाद प्लेसमेंट्स कहाँ पर हो। हैवी मशीन जो है साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में प्लेस होनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में प्लेस हो गई तो फैक्ट्री रुक जाती है। जियोपैथिक स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ एक फैक्टर है, जिसको शास्त्र शल्य के नाम से एड्रेस करता है। शल्य चिकित्सा एक पूरा प्रकरण है वास्तुशास्त्र में, उसको रिमूव कर सकता है। जहाँ पर एक मशीन बताता हूँ आपको, उसका नाम है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में 100 टाइम्स वाटर चलता रहता है, मतलब कंसिस्टेंटली 24 घंटे चलता रहता है। तो अगर वो साउथ में लग गया, साउथ ईस्ट में लग गया, फैक्ट्री को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लग गया, खासकर नॉर्थ में लग गया, तो ये समझ लो कि वो फैक्ट्री ऐसे ग्रो करेगी जैसे रॉकेट हो गया। सर वैसे अगर कंपेयर किया जाए, जैसे अगर कोई अपने घर पे वास्तु करवाता है तो कभी कभार वास्तु एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, और थोड़ा बहुत खर्चा लोगों को लगता है और बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा। इंडस्ट्री ऐसी चीज़ में अगर आप कह रहे हो यार बहुत हैवी मशीन है, इनको शिफ्ट ही करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत ही खर्चा हो जाता होगा। तो ऐसे केस में तो फिर बहुत ऐसे केस में हम लोग रेमेडियल वास्तु के सहारा लेते हैं। अच्छा, कुछ यंत्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया, धातुध्याय है, रत्नाध्याय है, कटिंग्स हैं, शिफ्टिंग्स हैं, ये प्रोसेसेस हैं आज की तारीख में। स्टिचिंग है, शिफ्टिंग है। अब टॉयलेट गलत बन गया, मान लो एक यूनिट में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका टॉयलेट केस कितना होगा? कम से कम 20 सीटें तो लगी होंगी ना, 10 लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए जो टॉयलेट ब्लॉक बनेगा उसके अंदर। अब वो गलत बन गया, मैं कहूँ जी तोड़ के वहाँ बना दो, वहाँ पहले ही मशीन लगी हुई है, तो उसको हम ट्रीटमेंट के ऊपर ले जाते हैं। उसके रेमेडीज मतलब उस हिसाब से करते बट ट्रीटमेंट उतना एक्यूरेट होता है? ये इतना इम्पैक्टफुल कि यार चलो अगर वो तोड़ के ही नया बनाएंगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, या फिर अगर ट्रीट कर दिया इसका आपने एक छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके दांत में खोखला हो गया आपका दांत,
और वो टूट गया, आप क्या करोगे? सर नया तो आ ही नहीं सकता, फिर क्या करोगे? फिर तो ठीक लगवाना ही करवाएंगे, पड़ेगा आर्टिफिशियल। रूट कैनाल होगा उसका। है ना, वो टूट ही गया, हाँ, इम्प्लांट लगवा लोगे, एक नया दांत लगवा लोगे, तो क्या उससे खाना खा पाओगे? खाना तो खा लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं ये भी चला देते हैं, अच्छा। काम चला देते हैं। तो आप ये देखो कि अभी मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्रियल वास्तु करते हुए। जिसने 20-25 साल मेरे से वास्तु रेमेडियल कराया, उसकी आज 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में वास्तु कराता है बंदा, फिर आगे बढ़ जाता है। तो मतलब तो आगे बढ़ने से है, ट्रीटमेंट कैसे काम कर रहा है उस तरफ हमें नहीं जाना, आप आगे बढ़ जाओगे, इस बात की श्योरिटी है। सर आप इतनी जगहों पे जाते हो, स्कैनिंग करते हो, ट्रीट करते हो और देखते हो कि उस जगह का वास्तु कैसा है कैसा नहीं, आपके ऊपर पर्सनली कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि आपके ऊपर हावी पड़ गई हो नेगेटिव एनर्जी या कुछ हुआ हो? मैं एक केस बताता हूँ, ये सब इनिशियल केसेस हैं। अब तो शील्डिंग ज़्यादा हो गई है, हाँ, बढ़िया। शील्डिंग अच्छी हो गई है। और मुझे ये लगता है कि कमज़ोर आदमी के ऊपर, जिसका साइकोलॉजिकल कमज़ोर है, जिसकी ऑरा कमज़ोर है, उसके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी का अगर साथ में नाम लो, उन्हें समझो कि मेरे साथ ही हैं, उनके यंत्र से शील्डिंग करो, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। लेकिन इनिशियली जब मुझे नहीं पता था, तो मैं महाराष्ट्र में एक जगह पर एक इंडस्ट्री कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता। तो मैं वास्तु करके आया, मैंने उछाड़ पछाड़ करी, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, मतलब कुछ चीज़ें तुड़वाई। रेमेडियल वास्तु तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, पहले तो तोड़ फोड़ वाला वास्तु ही चलता था। कुछ चीज़ें यहाँ से हटवा के वहाँ करी, इधर करी। तो मैं घर आया और मैं बीमार हो गया भैया। ऐसी बीमारी हो गई कि जिससे डॉक्टर को दिखाओ, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, उठने का मन ही ना करे सुबह। डॉक्टर को दिखाओ, कह रहा आप बिल्कुल ठीक हो, सारे चेकअप करा लिया है, बिल्कुल ठीक। तो फिर मैं हरिद्वार में अपने गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी ये प्रॉब्लम चल रही है ऐसी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जड़ ले जाओ, इसको अपने ऊपर फेरो और बाहर फेंक दो। मुझे नहीं पता थी किस चीज़ की जड़ है, आई डोंट नो है, अभी भी इन्होंने पूछा नहीं। अब वो समा गए, ऊपर चले गए। मैंने वो किया, दूसरे दिन ठीक। अच्छा, बढ़िया हो एकदम हाँ, तंदुरुस्त। एकदम वैसे जैसे पहले। ठीक है। तब मैंने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये स्ट्राइक मारती है। और मैंने 2-3 बार इसको फील किया। हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका मैंने नाम लिया रत्नाध्याय। तो मैं कोई और वास्तु कंसल्टेंट रत्नाध्याय कर रहा था, उन्होंने कहा सुमित भैया आप मुझे ज्वाइन कर लो साथ में। मैंने ज्वाइन किया, तो जैसे ही उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया, मेरा बीपी डाउन होना शुरू। मुझे लगा कि अब बस कहीं बेहोश ना हो जाऊँ, वो फीलिंग आई। तो मैंने उससे बताया कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। तो एक यंत्र आता है लेबरेंथ करके, उसने मेरी जेब में डाला और वापस रिवाइवल हो गया। उन्होंने कहा शिकंजी पियो आप, नींबू पानी, क्योंकि नमक और आग का बहुत संबंध है, और जेब में ये लेबरेंथ नाम का यंत्र रखो। वापस पूरा प्रोसेस किया मैंने, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो घरों में मिल जाती है। एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ अपने ही किसी रिलेटिव का, बहुत खास रिलेटिव। वो हमारे घर में आए हुए थे। तो मेरा घर ऑफिस एक ही है। तो मैंने किसी का नेगेटिव एनर्जी का ट्रीटमेंट किया। उसमें हम लोग ऑरा क्लीनिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद वो यंत्र में डाल के फ़ोटो शील्ड कर देते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि इसको कभी रात को मत करना। लेकिन आपको पता है कि पैसे आते किसे बुरा लगता है। किसे बुरे लगते हैं ना। तो कोई बाहर से आया, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, शाम के 7 बज गए। मैंने कहा चलो कर देते हैं जो भी होगा। तो मैंने वो ऑरा क्लीन उनकी कर दी, शील्ड भी कर दिया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी पर्सन। वो चला गया। जो रिलेटिव का बेटा आया हुआ था, रात को उसे ऐसा फील हुआ कि उसका किसी ने गला दबा दिया। हाँ, सफोकेटिंग हो गया। मतलब आपने ट्रीटमेंट किसी और का करा और अटैक किसी और पे हो गया। अटैक किसी और पे होगा। जैसे आप बता रहे थे ना कि किसी के ऊपर अटैक तो नहीं हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह वो बच्चा स्कूटर लेके जिम गया और उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्कूटर पूरा तबाह हो गया। बच्चा बच गया। हाँ, सेंट्रो गाड़ी ने उसे टक्कर मारी, वो गाड़ी के पार जाके गिरा और लोगों ने उसे घेर लिया। फिर उसने फ़ोन किया किसी का लेके कि मुझे ऐसी समस्या हो गई है, आप आओ। मैं गया, उसको रेस्क्यू किया। तो अचानक सब लोग वहाँ से चले गए जो उसको घेर के बैठे हुए थे, और मैं उसको घर लेकर आया। फिर मैंने उसका पूछा ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा जी मुझे रात को ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, बहुत सफोकेशन हो गई, ऐसा लगा किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। तो मैंने उसकी फिर वापस वाइपिंग करी, गंगा जी में नहलाया उसको, क्योंकि गंगा जी तो सब
मुक्त कर देती हैं हर एक उससे। इसीलिए महिमा है हरिद्वार की। हाँ जी, मैं नहलाया, उसकी ऑरा क्लीन करके शील्ड किया, अभी वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सर ये जैसे शील्डिंग का प्रोसेस आप बता रहे हो या वो, तो बहुत से लोग हैं जो घर पे ही अपने आप को शील्ड करना चाहेंगे कि नेगेटिविटी से दूर रहें, या कुछ नेगेटिव थॉट्स फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, तो एकदम क्लीन हो जाए। कुछ ऐसी रेमेडी है आपके पास? एक कुछ तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है जो हमने बचपन से करते आए हैं। आप किसी सियाने व्यक्ति से कहो कि मेरी सिंपल नज़र उतार दे, और उतारनी है वो रुई की बत्ती और सरसों के तेल से उसको जला पहले उतार दे और उसको बर्न कर दे। ये बहुत सिंपल है। इससे भी सिंपल ये है कि आप नमक से उतार लीजिए, और सुबह उठ के हर व्यक्ति को नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। पब्लिक फिगर को तो हफ्ते में एक आधी बार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि यहाँ चारों तरफ बीमारी के कीटाणु हैं, लगेंगे किसको? जो कमज़ोर होगा, क्योंकि हमें एक इम्यूनिटी अंदर से मिली हुई है। उसी तरह से हमें एक और एक इम्यूनिटी मिली हुई है जो कि इन चीज़ों से हमें बचाती है। जब वो ख़राब हो जाती है तो हमें उस तरह की प्रॉब्लम्स, उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। तो सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड मेथड, मीडियम, सॉल्ट इज़ वेरी गुड मीडियम, जिससे कि वो क्लीन हो जाए। तो ये तो सबको करना ही चाहिए ईजीली। कोई एडवांस हो तो फिर वो आके हमारे से और क्लीन करा ले, या कुछ भी इस तरह का प्रोसेस कर ले, ठीक हो जाता है। किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद ले ले। सर ये वैसे बहुत बेसिक और कॉमन रेमेडीज़ ही है, ये बहुत सुना है लोगों ने। मैं चाहता हूँ आप कुछ और बताओ, क्योंकि सॉल्ट वाटर बात हो गया, फिर जो आपने बताया नज़र उतारने वाला, ये चलता ही आ रहा है इतने सदियों से। कुछ और आप बताओ हमारी ऑडियंस के लिए, अगर कुछ बता सकते हो बढ़िया। फिर मैं आपको एक स्मॉल जागर का प्रोसेस बताता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपने कटोरे लेने पर्सनल। अगर आपको पर्सनली दिक्कत है तो आपने कुछ मिट्टी के कटोरे ले लीजिए और 5 ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। बीच में बैठ जाओ आसन लगा के, और उसमें कपूर बर्न कर लीजिए, और सिर के ऊपर एक गीला कपड़ा रख के किसी से कहिए कि एक कटोरा मेरे सर पे रख दे। अच्छा। और बैठ के जय हनुमान जी का जप करें। मन में भावना करें कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी इनमें बर्न हो गई। आप एकदम फ्री फील करेंगे, एकदम फ्री। बस ये है कि कोई होना चाहिए साथ में, ताकि सिर पे आग वाग ना लगे, और वो जैसे ही कपूर बुझेगा आपको एकदम ऑरा क्लींजिंग पूरी, ऑरा क्लींजिंग रेस्क्यूड एकदम। आपको लगेगा कि हाँ, हनुमान जी ने मुझे अपना लिया। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव प्रोसेस बताया। प्रोसेस और भी हैं, क्योंकि हम उसको इन डेप्थ में नहीं जाना। तो जैसे मकान में आप करना चाहें तो 8 दिशाएं, 8 दिशाओं में मिट्टी का कटोरा लीजिए, कुछ कुछ तो अमाउंट अपने कपूर डालिए, आसपास ही छोटा सर्कल बना लें। सर्कल, छोटा सर्कल बना लीजिए। 4 दिशाएं, 8 दिशाएं, सिंपल है। एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, 4 जगह करना चाहते हैं। अपने आसपास कंपास देख लो कि नॉर्थ कहाँ है मेरे, इधर, वहाँ रख लिया, एक ईस्ट में रख लिया, एक साउथ वेस्ट में रख लिया, और उसके बाद एक सिर पे रख लिया। 8 दिशाओं में करना चाहें, थोड़ा दूर 1-1.5 फुट दूर करके 8 दिशाओं में रख के उसको जला लिया, तो उसकी हीट से आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। सर जैसे आप बता रहे थे कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री या हर किसी को बिजनेस में अपना आया हुआ पैसा कम ही लगता है, और ये लगता है कि भाई आज जो चल रहा है वो तो बढ़िया है ही नहीं, मैं और बढ़िया कर सकता हूँ। हर कॉमन ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा इंसान को ये कब पता लगना चाहिए कि मेरे काम में वास्तु की कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि नॉर्मल वेयर एंड टेयर या नॉर्मल रोज़ की दिक्कत आना, ये तो हर बिजनेस का पार्ट है। पर वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत कब आती है? कब किसी को ये कुछ ऐसे सिम्टम्स बताओ जिनकी लोगों को वास्तु कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री के लिए। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत ही बढ़िया, एकदम उच्च कोटि का, कि वास्तु की ज़रूरत एक्चुअली कब पड़ती है। वो तब पड़ती है जब व्यक्ति का कोई प्रेमिसेस चेंज हो जाता है। 90% लोग हमें तब बुलाते हैं जब वो किसी नई फैक्ट्री में शिफ्ट हुए हुए होते हैं। अच्छी खासी एक यूनिट चल रही थी, पापा जी ने लगाई यूनिट, बहुत बढ़िया चल रही है। पैसा आया तो व्यक्ति क्या करेगा, नई यूनिट लगाएगा कि और आ जाए। तो उसने सेकंड यूनिट लगाई या थर्ड यूनिट लगाई, और उसके बाद काम ख़त्म हो गया। जैसे मेरे साथ हुआ, हम लोग इंडस्ट्रीज थे, पैसा आया तो हमने, किस चीज़ की इंडस्ट्री थी? हम लोग सैनिटरी का होलसेल करते थे हरिद्वार में, और बहुत अच्छा काम था। तो एक बार एक वेयर हाउस लिया, दूसरी बार दूसरा वेयर हाउस लिया, तीसरी बार एक फैक्ट्री खरीद ली, और 3 महीने में सारा काम खत्म हो गया।
तो जो नई यूनिट लगाई उससे एग्जिस्टिंग वाला काम भी खराब हो गया? ख़त्म हो गया सब, क्योंकि उसके नॉर्थ ईस्ट में ऑफिस ब्लॉक था, साउथ वेस्ट में कुआं था। तो साउथ वेस्ट का कुआं फेटल होता है, या तो मालिक मरता है या काम जाता है। तो अच्छी बात यह है कि हम बच गए, काम चला गया। काम चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। तो फिर उसको बेचा, अपने घर में कुछ वास्तु की रेमेडीज़ करी, किसी और से कराई, वो वापस जितना खोया था सब पा लिया। हाँ, फिर इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, गुरुजी ने सिखाया, एमए कर लिया उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से, पीजीडी संस्कृत से, एस्ट्रोलॉजी में कर ली गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से, और धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। फिर हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई, रिवाइव हुई, जो पिटी हुई थी वो चल पड़ी, अपना भी चल गया काम। तो बेसिकली अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं तो बुलाते हैं, और अक्सर क्या रीज़न होते हैं? मैं 90% बता रहा हूँ कि जगह चेंज करने के बाद व्यक्ति को फील होता है कि यार पिछली जगह, मैं आपसे कह रहा था ना कि जो हम दुख समझ रहे थे वो दुख ही नहीं था, लेकिन अक्सर व्यक्ति नया फ्लैट लेता है, नए मकान में शिफ्ट होता है, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो हमसे कॉन्टैक्ट करता है। और सर घरों में कब होती है रिक्वायरमेंट, बंदा कब रियलाइज़ करे यार मेरे घर का वास्तु खराब हो रहा है, या फिर जब वो नया घर लेगा तभी हम वहाँ पर भी ये रूल है? अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम घर में कंस्ट्रक्शन कराते हैं, चेंज कराते हैं, उसको हम लोग रेनोवेट कराते हैं, तो उसमें कुछ एनर्जीज छिड़ जाती हैं। जैसे अगर कोई वॉल का कलर वाइट था वो ब्लू करा दिया, रेड करा दिया, तो फिर ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हमारा परिवार बड़ा, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में खाली जगह थी, हमने वहाँ बेडरूम बना दिया और वहाँ पे एक टॉयलेट बना दिया। आपको वास्तु कंसल्टिंग की ज़रूरत तुरंत पड़ जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेट, फोकस, फॉर्चून की दिशा है। वहाँ पर किचन बना दी, नॉर्थ ईस्ट की किचन ट्यूमर दे देती है व्यक्ति को, ट्यूमरस हो गए आप, अनवांटेड कोई बल्ज निकल आया बॉडी के अंदर, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये मेरे साथ दिक्कत हो गई है। तो तुरंत जाओ वास्तु एक्सपर्ट को, मतलब करो। इंडस्ट्री वास्तु जैसे घर के वास्तु से तो हेल्थ इश्यूज वगैरह आते हैं, इंडस्ट्री वास्तु से बस बिजनेस में ही लॉस होता है या उससे भी हेल्थ, ओनर के हेल्थ इश्यूज आते हैं या कुछ होता है? हमने बहुत सारे ऑनर्स की सीटों को चेंज करा दिया जहाँ वो बैठते थे, क्योंकि वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जा रही होती है, तो अगर वो वहाँ पर 10-12 घंटे बैठ जाए तो उसको बीमारी आ जाएगी, और उसका एंड रिजल्ट कैंसर है। अच्छा, तो वो किसी भी तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। बेसिक वास्तु जो इंडस्ट्री में किया जाता है वो काम धंधे को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही फ़र्क है कि उसके अंदर कितने सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको पहले बताए वो देखने पड़ते हैं। घर में जो वास्तु होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। घर में वास्तु हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, 3 चीज़ों के लिए होता है कि वो सब स्टेबल रहें। और सर ऐसा भी होता है कि जैसे जो ओनर है वो अपनी फैक्ट्री में ज़्यादा टाइम बिता रहा है, घर पे कम बिता रहा है, बट उसका घर पे जो वास्तु है वो बिल्कुल सही है, फैक्ट्री में उसका थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, तो जो उसके ऊपर असर आएगा ओनर के ऊपर, तो वो नेगेटिव ही आएगा, या फिर घर सेफ है, घर सही है तो वो बच जाएगा? पर्सनली जिसमें ज़्यादा वास्तु दोष होगा वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए फैक्ट्री में कुछ है, कुछ बैलेंस हो रखी है, घर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम आधा जीवन तो घर में बिताते हैं, आधा जीवन अपने वर्क प्लेस पे बिताते हैं, तो बच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो, जैसे मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट का कुआं है, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, यूजीटी है, वेस्ट में है, साउथ पूरा खुला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा बंद है। तो अब आप देखो कि एक फैक्ट्री 100 मीटर से शुरू होती है ना, छोटी यूनिट भी 500 मीटर की होती है, 1000 मीटर से लेकर वो बीघों में भी हो सकती है, एकड़ों में भी हो सकती है। घर तो उतना ही रहेगा ना, 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट, ज़्यादा बड़ा होगा तो मतलब मैक्सिमम घर कितने बड़े होते हैं? 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर तो कोई मैक्सिमम तो नहीं होते। तो इस तरह से उसको कितना बचा पाएगा घर, तो वो तोलना पड़ता है। इसीलिए अपन लोग जब भी वास्तु करने जाते हैं तो उसका फैक्ट्री यानी कमर्शियल स्पेस और घर की स्पेस दोनों को ठीक करते हैं। और सर जैसे कुएं की बात हो रही है, कुआं तो चलो एक है ही बुरी चीज़, बट अगर कोई बोरवेल वाला पानी यूज़ कर रहा है कि भाई ग्राउंड से खींच रहा है और उसका काम है, उसका सीमेंट की फैक्ट्री लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें उस केस में बुरा है वो उस बंदे, उस फैक्ट्री के लिए, क्योंकि वो तो कुआं गड्ढा ही और रहा है। बोरवेल दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप अर्थ से पानी ड्रॉ कर रहे हो, चूँकि वो शास्त्र कुआं कहता है, कूप कहता है, तो दिमाग में वही आता है। आज की तारीख में वो बोरवेल हो गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।